अन्य हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तेजस मार्क टू प्रोग्राम के बारे में और इससे जुड़े जो इंजीनियर्स हैं उनके वक्तव्य के बारे में, जो कि उन्होंने तेजस वर्सेस राफेल पे दिया है। आपको पता है कि तेजस मार्क टू फाइटर एयरक्राफ्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भारतीय वायुसेना की आने वाले भविष्य में एक आधारशिला भी बनने वाला है, क्योंकि 200 से ज़्यादा जो फाइटर्स हैं इनको प्लान किया गया है। इस समय एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी लगातार इस प्रोग्राम को वास्तविकता का रूप देने में लगी हुई है, जहां पर इनके प्रोटोटाइप डेवलपमेंट फेज की ऑलरेडी शुरुआत हो चुकी है और माना जा रहा है कि 2025 एरो इंडिया में इसकी हमें झलक देखने को मिल सकती है। हालांकि ये रूमर्स है, कंफर्म रिपोर्ट नहीं है, लेकिन ये चीज़ कंफर्म है कि 2025 में ही हमें इसके दर्शन होने सुनिश्चित है। अब इस पर बात करते हुए जो इस प्रोग्राम के इंजीनियर्स हैं उन्होंने कहा कि हमारा पूरा प्रयास है कि हम एक ऐसे फाइटर एयरक्राफ्ट को विकसित करें जो न सिर्फ कैपेबिलिटी वाइज राफेल के बराबर हो, बल्कि कई एरियाज में राफेल को सरपास कर जाए। और इसमें उन्होंने कहा कि हम अपनी ताकत को झोंक चुके हैं। सबसे खास चीज़ तो ये है कि इस प्रोग्राम से जुड़े जो इंजीनियर्स हैं उन्होंने राफेल के परफॉर्मेंस को बेंचमार्क मान के रखा है और वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि तेजस मार्क टू कैपेबिलिटी वाइज या तो उसके बराबर हो या उससे आगे हो। दरअसल आपको बता दें कि ऑलरेडी भारत जो है वो तेजस मार्क 1A को विकसित कर चुका है, मार्क 1 को विकसित कर चुका है। और इस समय उन्होंने जब इसको डेवलप किया था तो उस समय मिराज 2000 को एक बेंचमार्क मान के डेवलपमेंट को आगे बढ़ाया गया था। लेकिन अब यहाँ पर इंजीनियर्स का ये कहना है कि हम एक ऐसे एयरक्राफ्ट को विकसित कर रहे हैं जो कई हद तक राफेल की जैसे काफ़ी वर्सेटाइल होगा और काफ़ी ज़्यादा घातक भी होने वाला है, क्योंकि राफेल इकलौता ऐसा एयरक्राफ्ट है जो इस समय सबसे एडवांस है भारतीय वायुसेना में और ये भारतीय वायुसेना की पसंद भी बन चुका है। और इसी पर बात करते हुए इंजीनियर्स का कहना है कि तेजस मार्क 2 के बारे में भी आप ऐसा ही सुनेंगे। हम ये इस एयरक्राफ्ट को इसलिए बना रहे हैं ताकि तेजस मार्क 1A के बाद जो ज़रूरी इंप्रूवमेंट्स थी वो इसमें की गई हैं। और आप यकीन मानिए कि जब मिराज 2000 के पायलट्स ने तेजस मार्क 1A को उड़ाया था तो उनका फीडबैक यही था कि हैंडलिंग वाइज और जब फ्लाइट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात होती है तो ये मिराज 2000 से काफ़ी हद तक अच्छा है। और हम यही चीज़ सुनना चाहेंगे राफेल पायलट से जब वो तेजस मार्क 2 को उड़ाएंगे, तो वो भी यही कहेंगे कि तेजस मार्क 2 काफ़ी अच्छा और वर्सेटाइल एयरक्राफ्ट होगा, जो कि राफेल की तुलना में काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन भी हो सकता है। हालांकि राफेल के साइज़ के मामले में एक छोटा होगा, इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट सिर्फ 17.5 टन का होगा और राफेल से अगर आप इसको कंपेयर करें तो उसका जो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है वो 24.5 टन का है। लेकिन फिर भी इंजीनियर्स इस चीज़ को लेकर कॉन्फिडेंट है कि परफॉर्मेंस और वर्सेटिलिटी की जब बात होगी तो तेजस मार्क 2 राफेल से कहीं भी पीछे नहीं रहने वाला है। तेजस मार्क 2 का जो रोल आउट है 2025 में माना गया है और 2026 के शुरुआत में इसकी पहली उड़ान को आयोजित कर लिया जाएगा और उसके बाद सिलसिलेवार टेस्टिंग से ये एयरक्राफ्ट गुजरेगा और तैयार होने के बाद इसे भारतीय वायुसेना को 2028 से 29 के बीच में या यूं कह लें 30 तक गिरी हालत में डिलीवर किया जाना सुनिश्चित कर दिया जाएगा। खैर, ये तो हो गई तेजस मार्क 2 को लेकर आई अड्डा से पहली रिपोर्ट। अब बात करते हैं दूसरी रिपोर्ट के बारे में। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी इस समय एक नया एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट को इशू कर चुकी है, जहां पर उनके द्वारा टेलीस्कोपिक टाइप के जो डिटेक्टेबल रिफ्यूलिंग सिस्टम है इनको विकसित किए जाने की बात की गई है, जो कि तेजस मार्क 2 प्रोग्राम के लिए ध्यान में रखकर बनाए जाएंगे। और इससे बेसिकली तेजस मार्क 2 को एक मॉडर्न फ्यूल सिस्टम देखने को मिलेगा, जो कि इसकी ऑपरेशनल और टेक्निकल रिक्वायरमेंट को पूरा करने में सक्षम होगा। ये जो सिस्टम होगा इसमें हमें रिट्रैक्टेबल एयर टू एयर रिफ्यूलिंग फीचर देखने को मिलने वाला है, जो कि बेसिकली टेलीस्कोपिक प्रोब और ड्रोग सिस्टम के साथ होगा। इससे जो एयरक्राफ्ट की रेंज होगी और एंड्योरेंस होगा एक्सटेंडेड मिशन के लिए, वो काफ़ी इन्हांस हो पाएगा। और ये भारत के लिए एक बड़ा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी होगा, क्योंकि भारत इस प्रकार के एडवांस सिस्टम को विकसित कर रहा है जिनका इस्तेमाल आने वाले भविष्य में हम दूसरे प्लेटफॉर्म्स में भी कर पाएंगे। अब अगर हम टेलीस्कोपिक प्रोब सिस्टम की बात करें तो ये काफ़ी क्रूशल होता है एलसीए की ऑपरेशनल कैपेबिलिटी के लिए, क्योंकि ये मिड एयर रिफ्यूलिंग को इनेबल करेगा, जिसका सीधा मतलब ये है कि फ्रीक्वेंट लैंडिंग की जो ज़रूरत पड़ती है बार बार फ्यूल लेने के लिए वो नहीं पड़ेगी और जो एक्सटेंडेड रेंज के मिशन होते हैं उनको ये इजीली एग्जीक्यूट कर पाएगा। अब जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट इशू किया गया है इस पर कुछ चीज़ें स्पेसिफाई भी की गई हैं, क्योंकि डिज़ायरिंग जो रिफ्यूलिंग सिस्टम होने वाला है इसमें टेलीस्कोपिक प्रोब और ड्रोग टाइप की बात की गई है, जिसका मतलब ये है कि जो रिसीवर एयरक्राफ्ट है इसमें हमें जो प्रोब है ये बाहर निकलता दिखाई पड़ेगा और जो ड्रोग या बास्केट होती है जो टैंकर एयरक्राफ्ट की उसमें ईजिली कनेक्ट हो जाए, इस बात को ध्यान में रखा जाएगा। और इससे तेजस मार्क 2 जो लॉन्ग रेंज के स्ट्राइक मिशन है उनको एग्जीक्यूट कर पाएगा और हमें बार बार एयरक्राफ्ट को लैंड करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दरअसल आपको बता दें कि यह उस मॉडर्नाइजेशन एफर्ट का हिस्सा है जिसके अंतर्गत तेजस के बहुत सारे पार्ट्स को इंडिजनाइज किया जा रहा है, ताकि इसे 100% जो इंडिजनाइजेशन है उसके तरफ लेके जाया जा सके। और तेजस मार्क 2 में तो आपको पहले से पता है कि जो इंडिजिनस कंटेंट है इनका परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा होने वाला है।
और इसी चीज़ को ध्यान में रख करके एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी अलग अलग पार्ट्स का निर्माण ऑलरेडी शुरू कर चुकी है। तेजस मार्क टू एक ऐसा प्लेटफॉर्म होने वाला है जो मॉडर्न फाइटर्स की तुलना में कहीं से भी कमतर नहीं होगा। ये एक स्टेट ऑफ द आर्ट 4.5 प्लस जनरेशन का एयरक्राफ्ट होने वाला है जो कि अपने लॉन्ग रेंज और एंड्योरेंस के लिए जाना जाएगा, और इसे सभी महत्वपूर्ण सिस्टम से इक्विप भी किया जाएगा, जिसमें एडवांस सिस्टम, सेंसर्स और ग्लास कॉकपिट शामिल होगा। ये नेटवर्क सेंट्रिक कैपेबिलिटी के साथ हमें देखने को मिलने वाला है। इसमें आपको एसा रेडार, इंफ्रारेड सर्च ट्रैक सिस्टम, यूईडब्ल्यूएस और मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम जैसे जो फीचर्स हैं वो भी देखने को मिलने वाले हैं। और तेजस मार्क टू का जो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट होगा ये 17.5 टन का होगा। इसमें आपको टोटल 11 हार्ड पॉइंट्स देखने को मिलने वाले हैं, जो कि 6.5 टन का जो वेपन पेलोड है उसको कैरी करने में सक्षम होंगे। फ्यूल कैपेसिटी की बात करें तो वो 3.3 टन की होने वाली है। अब अगर आप इसको मिराज 2000 से कंपेयर करते हैं जिसके बारे में बात की गई है, तो मिराज 2000 जो कि इंडियन एयरफोर्स में ऑपरेशनल है, इनका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 17 टन का है और इसमें हमें 9 हार्ड पॉइंट्स देखने को मिलते हैं। तो वहीं अगर हम बात करें तो ये 6.2 टन तक के जो पेलोड हैं उनको कैरी करने में सक्षम है, और इसकी जो फ्यूल कैपेसिटी है वो 3.95 लीटर्स की है। तो वहीं अगर आप इसको सेम क्लास के साब ग्रिपेन ई से कंपेयर करते हैं तो उसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 16.5 टन का है। उसमें 10 हार्ड पॉइंट देखने को मिलते हैं, जहां पर वो 7.2 टन के वेपन पेलोड को कैरी करने में सक्षम है। उसकी इंटरनल फ्यूल कैपेसिटी 3.4 टन की है। तेजस मार्क टू की अगर हम लेंथ की बात करें तो ये 14.65 मीटर्स की होने वाली है। इसका स्पैन 8.5 मीटर्स का होगा। वहीं इसकी हाइट की बात करें तो वो 4.87 मीटर की होने वाली है। तेजस मार्क टू में आपको एक कैनार्ड देखने को मिल जाएगी, जो कि इसकी लो स्पीड परफॉर्मेंस को काफ़ी ज़्यादा इन्हांस करेगी, और इसमें आपको जो स्कैल्प जैसे बॉम्ब है वो देखने को मिल जाएंगे, जो कि आपको तेजस मार्क 1 में देखने को नहीं मिलते हैं। इसको पावर करने के लिए जनरल इलेक्ट्रिक F414 इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि भारत में टीओटी के अंतर्गत बनाए जाएंगे, और इसकी जो डील है वो दिसंबर तक फाइनलाइज होने का पूरा अनुमान है। इस पावरफुल इंजन की सहायता से ये एयरक्राफ्ट मैक 1.8 की स्पीड को प्राप्त करने में सक्षम होगा। वहीं इसकी जो सर्विस सीलिंग है ये 50,000 फीट की होने वाली है। जी लिमिट की बात करें तो +9 से -3.2 की जो जी लिमिट है उसको ये वेट स्टैंड कर सकता है। सबसे खास चीज़ तो ये है कि इसके लिए जो इंफ्रारेड सर्च ट्रैक सिस्टम है ये ऑलरेडी टेस्टिंग में है, जहां पर इसकी टेस्टिंग को पूरा होते ही तेजस मार्क टू में ये सिस्टम हमें देखने को मिलेगा, और डिजिटल फ्लाई बाय वायर कंट्रोल सिस्टम जो है वो भी इसके लिए विकसित किया गया है। तो इसमें अगर हम हथियारों की बात करें तो अस्त्र सीरीज की तीनों मिसाइल्स को ये कैरी करेगा, जिसमें क्रमशः अस्त्र मार्क 1, अस्त्र मार्क 2 और अस्त्र मार्क 3 शामिल हैं। रुद्रम सीरीज की तीनों मिसाइल्स को कैरी करेगा। इसके अलावा MBDA की मेटी और भी हमें इसमें देखने को मिल सकती है। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि ये एयरक्राफ्ट एक हाईली कैपेबल एयरक्राफ्ट होने वाला है, जो कि भारतीय वायुसेना की सारी रिक्वायरमेंट को पूरा कर पाएगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।